हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीक्यू स्टडी ग्रुप चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बार हम फिर से आपके लिए जनरल स्टडी के प्रश्न लेके एक बार फिर से हाजिर हुए हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बगैर देर किए हम लोग शुरू करते हैं अपने जनरल स्टडी के क्वेश्चन एंड आंसर। देखते हैं यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे सामने आ गया है। मस्तिष्क के सबसे पश्च भाग के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना है कि मस्तिष्क के सबसे पश्च मतलब पीछे का भाग के नाम से कौन सा जाना जाता है। पहला सेरिब्रम, दूसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा सेरिबेलम और चौथा है मेड्यूला ऑब्लांगोसा। तो बताइए फ्रेंड्स, जो मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है वो क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो सेरिब्रम है ये सबसे आगे का भाग होता है, जिसे अग्र मस्तिष्क में कहा जाता है। और हाइपोथैलेमस जो है वो हमारा मिड ब्रेन के अंतर्गत आता है। ये आ जाता है हमारा अग्र मस्तिष्क में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस जी एक सेकेंड, हाइपोथैलेमस जो है ये हमारे किस में आ जाता है, अग्र मस्तिष्क में। अग्र मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क में। ठीक है फ्रेंड, अग्र मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस दोनों किस में आते हैं, अग्र मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क में। और सेरिबेलम जो है, सेरिबेलम आ जाता है हिंड ब्रेन में। किस में आ जाता है सेरिबेलम, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पे हमारा जो देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा मेड्यूला ऑब्लांगोसा जो है ये हमारा सबसे पश्च मस्तिष्क पीछे का भाग कहलाता है। तो मस्तिष्क के सबसे पश्च भाग को किस नाम से जाना जाता है, मेड्यूला ऑब्लांगोसा। ये हमारे मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है और इसके आगे से स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। भारत में जब हरित क्रांति आरंभ हुई थी तब इनमें से संबंधित नहीं था। कौन संबंधित नहीं था, एम एस स्वामीनाथन जो कि हरित क्रांति के जनक ही माने जाते हैं, और इंदिरा गांधी भी हरित क्रांति से संबंधित रही हैं, और सी सुब्रमण्यम भी हरित क्रांति से संबंधित रहे हैं। तो यहाँ पे कौन हमारा जो था कि हरित क्रांति से संबंधित नहीं है, तो हरित क्रांति से हमारे संबंधित नहीं है रवि अहमद किदवई। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, रवि अहमद किदवई। और एम एस स्वामीनाथन जी हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रेडक्लिफ रिपोर्ट संबंधित थी। पहला जनसंख्या के नियंत्रण से, दूसरा आयात निर्यात नीति से, तीसरा मौद्रिक प्रणाली की क्रियाशीलता से, और फोर्थ ऑप्शन है रोजगार में वृद्धि से। तो रेडक्लिफ रिपोर्ट हमारी किससे संबंधित थी, तो रेडक्लिफ रिपोर्ट जो हमारी संबंधित थी वो थी मौद्रिक प्रणाली की क्रियाशीलता से, मौद्रिक प्रणाली की क्रियाशीलता से। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो रेडक्लिफ रिपोर्ट जो हमारी संबंधित थी वो थी मौद्रिक प्रणाली की क्रियाशीलता से। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है, आपको बताना है सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है। पहला उत्तर प्रदेश में, दूसरा बिहार में, तीसरा उड़ीसा में और चौथा गुजरात में। देखिए फ्रेंड, सोमनाथ मंदिर पे ही मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए थे। तो 17 बार आक्रमण किस मंदिर पे किए गए थे, सोमनाथ मंदिर पे। तो सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, सोमनाथ मंदिर है गुजरात में। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ फ्रेंड, गुजरात, फोर्थ ऑप्शन गुजरात इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे देखिए जो हमें अंक दिए गए हैं 0, 7, 26, 63 और डैश 215। यहाँ पे आपको बताना है कि 63 के 63 के नेक्स्ट अंक क्या आने वाला है। तो बताइए आप लोग फ्रेंड्स। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा हल करके। तो देखते हैं 0 जो है वो किस हिसाब से अरेंज किया गया है, 0, 7। देखते हैं, देखिए अगर हम 1 की क्यूब -1 कर दें तो हमें क्या संख्या मिलने वाली है, बताइए आप लोग, 0। क्योंकि 1 की क्यूब 1 आएगा और -1 उसमें से करना है, तो 1 - 1 क्या होने वाला है, 1 - 1 होने वाला है 0। अब अगला 7 देख लेते हैं, इसको कैसे आता है, 2 की क्यूब -1
तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 1 गए 7, नेक्स्ट वैल्यू मिल गई हमें। अगली वैल्यू देखते हैं, 3 की क्यूब -1, तो 3 3 9 3 27, 27 में से 1 गए 26, नेक्स्ट वैल्यू मिल गई हमें। अगला देखते हैं, 4 की क्यूब, 1 सेकेंड, 4 की क्यूब -1, तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 -1 यानी 63। ठीक है फ्रेंड। अगला देखते हैं अपना 5 की क्यूब -1, तो 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, 5 पंजे 25, कहाँ गई 4, हाँ 63, तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 में से 1 गया, कितनी वैल्यू हो जाती है 124। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमें क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा 124। और देख लेते हैं नेक्स्ट अगली वैल्यू भी हमें किस तरीके से मिलती है। 6 की क्यूब -1 जो होता है 216, 216 में से बन गए 215। तो यहाँ पे हमें जो रिक्त स्थान है वो कौन सी संख्या है, 5 की क्यूब -1 इजकल टू कितना आएगा 124। तो ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है 124। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर 124। जी हाँ फ्रेंड, इज द राइट आंसर। देखते हैं अपना अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे आपको बताना है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। पहला कोहिमा में, दूसरा देहरादून में, तीसरा कोलकाता में, और अगला ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो देखिए फ्रेंड, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो देहरादून में स्थित है। ठीक है फ्रेंड। और अगर क्वेश्चन आ जाए तो भारत में वन मैनेजमेंट संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारत में वन मैनेजमेंट संस्थान जो स्थित है वो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। तो आप लोग यहाँ कन्फ्यूजन मत करिएगा, जो वन अनुसंधान संस्थान है वो देहरादून में है और वनों का जो मैनेजमेंट संस्थान है वो मध्य प्रदेश के भोपाल में है। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस बताना है आपको कब मनाया जाता है। 12 मई, दूसरा 16 नवंबर, तीसरा 14 जनवरी और चौथा 27 अगस्त। तो आप लोगों को बताना है कि भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है हमारा 16 नवंबर को। 16 नवंबर ऑप्शन नंबर सेकंड, राष्ट्रीय प्रेस दिवस, नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को मनाया जाता है। 16 नवंबर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा का संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा का संबंध है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे फीफा नहीं है, फीफा FIFA फीफा का संबंध किससे है आप लोग जानते होंगे। फीफा का संबंध है हमारा फुटबॉल से, लेकिन यहाँ पे फीबा है, FIBA फीबा का संबंध किससे है। तो फीबा का संबंध यहाँ पे हमारा हो जाता है वॉलीबॉल से। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमारा आ जाता है फीफा का संबंध किससे है, फुटबॉल से। और अगर आ जाता है FIBA फीबा, तो फीबा का संबंध है वॉलीबॉल से। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही हो जाता है वॉलीबॉल। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और फीफा की फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। और फीबा की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वॉलीबॉल एसोसिएशन। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अंतिम मुगल शासक कौन था। पहला बहादुर शाह जफ़र, दूसरा आलमगीर सेकंड, तीसरा शाह आलम सेकंड और चौथा फिरोज शाह। तो अंतिम मुगल बादशाह जो था वो कौन था हमारा, अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफ़र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, बहादुर शाह जफ़र इज द राइट आंसर। अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, देखते हैं अपना अगला प्रश्न हमारा क्या है स्क्रीन पे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक मोटर में स्टार्टर का क्या काम होता है। एक मोटर है जो इसमें स्टार्टर लगा होता है, उसका क्या काम होता है, मोटर को कम वोल्टेज से बचाना, पहला ऑप्शन है। दूसरा है मोटर को ओवरलोडिंग से बचाना। तीसरा स्टार्ट करते समय आर्मेचर में धारा को सीमित रखना और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी।
तो बताना आप लोग एक मोटर में स्टार्टर का क्या काम होता है। तो देखिए, एक मोटर में स्टार्टर का जो काम होता है, मोटर को कम वोल्टेज से बचाना भी होता है। अब मोटर पे जब ओवरलोड आ जाता है तो मोटर को ओवरलोडिंग से बचाना भी होता है, वरना मोटर हमारी फूक जाएगी। तीसरा, स्टार्ट करते समय आर्मेचर में धारा को भी सीमित रखना है। आर्मेचर में धारा ना घटे ना बढ़े, तो ऐसा रखना है कि स्टार्टर का मतलब होता है कि आर्मेचर में धारा को कंट्रोल रखना। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाता है उपयुक्त सभी जो है, यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन है वो उपयुक्त सभी, चारों ऑप्शन यहाँ पे हमारे सही हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड जी। तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाता है, देखते हैं। यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है उपयुक्त सभी का ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक मोटर में स्टार्टर का क्या काम होता है, उपयुक्त सभी, फोर्थ ऑप्शन। जी हाँ। अगला प्रश्न है, दुबई से कालीकट जाने वाला एक विमान अभी हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस विमान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। पहला स्पाइस जेट से, दूसरा स्काई जेट से, तीसरा एयर इंडिया से, चौथा इंडिगो से। एक बार क्वेश्चन को अपने फिर से पढ़ लेते हैं। दुबई से जो अभी हाल ही में कालीकट जाने वाला एक विमान एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस विमान का संबंध आपको बताना है निम्नलिखित में से किससे था। पहला स्पाइस जेट से, दूसरा स्काई जेट से, तीसरा एयर इंडिया से, या चौथा इंडिगो से। तो देखिए, दुबई से जो कालीकट जाने वाला एक विमान जो अभी हाल ही में क्षतिग्रस्त हो गया था या दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, वो था एयर इंडिया से। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था वो एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, रनवे से फिसल के घाटी में चला गया था और वो दो पार्टों में डिवाइड हो गया था। तो इसका हमारा थर्ड ऑप्शन जो है एयर इंडिया से बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है। पहला वेबर, दूसरा टेस्ला, तीसरा एम्पियर टन और चौथा ल्यूमैक्स। तो देख लेते हैं फ्रेंड, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट जो हमारी क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट जो है वो हमारी वेबर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। एक सेकंड फ्रेंड। हाँ जी, तो चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट जो है हमारी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट जो है वेबर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, वेबर इज द राइट आंसर। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट हमारी क्या है यहाँ पे, वेबर। ठीक है फ्रेंड, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, बड़ी क्षमता वाले जनरेटरों में बुश जो होते हैं वो किस पदार्थ के बने होते हैं। पहला कार्बन के, दूसरा नरम लोहे के, तीसरा एल्युमिनियम के और चौथा कॉपर के। तो फ्रेंड देखिए, जो बड़ी क्षमता वाले जो जनरेटर होते हैं उसमें जो बुश जो करंट को कलेक्ट करते हैं वो बने होते हैं हमारे कॉपर के। कॉपर यानी तांबे के बने होते हैं। बड़ी क्षमता वाले जनरेटरों में बुश जो बने होते हैं वो कॉपर के बने होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अंतरिक्षयान कैसीनो का संबंध इनमें से किस ग्रह से है। पहला बुध ग्रह से, दूसरा शुक्र ग्रह से, तीसरा मंगल ग्रह से और चौथा शनि ग्रह से। तो बताइए आप लोग, अंतरिक्षयान कैसीनो का संबंध किस ग्रह से है। तो अंतरिक्षयान कैसीनो का संबंध है हमारा शनि ग्रह से। शनि ग्रह, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। शनि ग्रह, सैचरन ग्रह, सैचरन ग्रह भी बोलते हैं शनि ग्रह को। अगला प्रश्न देखते हैं क्या, चंबल घाटी के खो खड्डों के निर्माण का कारण किस प्रारूप का अपरदन है। तो चंबल घाटी के खो खड्डों के निर्माण का कारण किस प्रारूप का अपरदन है। तो फ्रेंड्स, चंबल घाटी में जो खो खड्डे काफ़ी सारे बन गए हैं और जो बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो गए हैं खो खड्डे, तो उनका संबंध किससे है। आस्फलन के कारण बनते हैं, चादरी के, या तीसरा क्षुद्र सरिता के, या अवनालिका के कारण बनते हैं। तो चंबल घाटी में जो खो खड्डे बनते हैं वो मुख्य रूप से अवनालिका अपर्दन के कारण बनते हैं। अवनालिका अपर्दन के कारण बनते हैं खो खड्डे। जी, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न, तोरमाण किस जातीय दल का था। तो बताना है फ्रेंड, तोरमाण किस जातीय दल का था। तो तोरमाण जो था वो एक हूण था जिसने गुप्त काल में भारत पर आक्रमण किया था। तो तोरमाण क्या था, हूण था जिसने गुप्त काल में भारत पर आक्रमण किया था। और हूण जो है वो मध्य एशिया में निवास करने वाली एक जाति थी। हूण कौन थे, वो मध्य एशिया में निवास किया करते थे और हूण एक जाति थी। तो तोरमाण किस जातीय दल का था,
तोड़माड़ था वो हूड़ था, ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी हमारे जो 3 ऑप्शन थे वो था सिथियन, तीसरा शक और चौथा यूची। तो तोड़माड़ किस जातीय दल का था? हुरूड़ था। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पे, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? पहला विटामिन B1 में, दूसरा विटामिन B2 में, तीसरा विटामिन B6 में और चौथा विटामिन B12 में। तो किस विटामिन में कोबाल्ट बताया जाता है आपको बताना है। तो बताइए आप लोग, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो जो कोबाल्ट हमारा पाया जाता है वो पाया जाता है विटामिन B12। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और कोबाल्ट का फार्मूला क्या होता है? CO। कोबाल्ट का केमिकल फार्मूला क्या होता है? CO। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। जी हाँ, CO। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। पहला जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित है, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान से संबंधित है, तीसरा पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित है। तो आपको बताना है ग्लोबल 500 पुरस्कार किस में दिया जाता है। और फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान से संबंधित है। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है वो पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार जो किस में दिया जाता है? ग्लोबल 500 पुरस्कार जी पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। पर्यावरण प्रतिरक्षा, एनवायरनमेंट सेफ्टी से संबंधित है ग्लोबल 500 पुरस्कार। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा स्क्रीन पे। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? पहला एनी बेसेंट, दूसरा रमाबाई, तीसरा सरोजिनी नायडू और चौथा भीकाजी रुस्तम कामा। तो भारतीय क्रांति की जो मां कहलाती हैं वो कहलाती हैं हमारी भीकाजी रुस्तम कामा। कौन कहलाती हैं? भीकाजी रुस्तम कामा। देखते हैं कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं। एक सेकंड फ्रेंड। भारतीय क्रांति की मां कौन कहलाती है? स्क्रीन पे ज़रा सेट नहीं हो रहा है, एक सेकंड। भारतीय क्रांति की मां कौन कहलाती हैं आपको बताना फ्रेंड। तो भारतीय क्रांति की जो मां कहलाती हैं भीकाजी रुस्तम कामा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, भीकाजी रुस्तम कामा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। भारत में प्रचुर मात्रा में नाभिकीय ईंधन है। तो आपको बताना है प्रचुर मात्रा में नाभिकीय ईंधन कौन है? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम या इरिडियम। तो बताइए फ्रेंड्स आप लोग, भारत में प्रचुर मात्रा में नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो भारत में प्रचुर मात्रा में जो नाभिकीय ईंधन है वो है हमारा थोरियम। थोरियम जो है वो सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है। तो भारत में प्रचुर मात्रा में नाभिकीय ईंधन कौन सा है? थोरियम। थोरियम ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। तो ज़्यादातर मात्रा में झारखंड और केरल में पाया जाता है थोरियम। कहाँ पाया जाता है? झारखंड और केरल में सबसे अधिक थोरियम पाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? पहला ओपन हार्ट सर्जरी, दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट, तीसरा रुधिर का आदान यानी रुधिर ट्रांसफ्यूजन और चौथा हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या कहलाती है आपको बताना है। ऑप्शन आपको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी, दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट, तीसरा रुधिर आदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन या चौथा हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी आपको बतानी है। तो बताइए आप लोग, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या कहलाती है? तो शल्य क्रिया में जो आर्थोप्लास्टी कहलाती है वो कहलाती है हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट यानी कूल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण। हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, कूल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण। हिप जॉइंट, जी हाँ, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न देशों में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? पहला चीन, दूसरा अल्जीरिया, तीसरा इंडोनेशिया या चौथा UAE। तो देखिए जो अल्जीरिया है वो भी ओपेक का सदस्य है, ओपेक का सदस्य है। इंडोनेशिया भी ओपेक का सदस्य है। UAE संयुक्त अरब अमीरात भी ओपेक का सदस्य है
और चीन जो है वो हमारा ओपेक का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है फ्रेंड? चाइना या चीन? जी, एक सेकेंड, स्क्रीन गड़बड़ कर रही है आज बहुत। तो हमारा यहाँ कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है? निम्न में से ओपेक का सदस्य कौन नहीं है? ओपेक का सदस्य जो नहीं, चीन नहीं है। कौन सा नहीं फ्रेंड? चीन। तो देख लेते हैं फ्रेंड, यहाँ पे हमारे 1-2 क्वेश्चन और रह गए हैं। हमारा कर्सर अभी काम नहीं कर रहा है। तो निम्न देशों में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? चीन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है? पहला इटली में, दूसरा रोम में, तीसरा फ्रांस में और चौथा स्पेन में। तो बताना है यहाँ पे आप लोगों को फ्रेंड कि निम्न स्थानों में किस में एक रुधिर वर्षा होती है। तो रुधिर वर्षा जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है इटली में। तो किस स्थान पर रुधिर वर्षा सबसे ज़्यादा होती है? इटली में। ठीक है फ्रेंड, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे ये प्रश्न समाप्त हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों और मित्रों में से ज़्यादा शेयर कर दें, जो आपके साथ साथ आपके मित्रों के भी काम आए और ये परीक्षा की दृष्टि से ही बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में घंटे की बेल आइकन बटन को भी आप लोग प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।